हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम अकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय सचिन सर। ठीक है, आप इसको जैसे ही टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ वो आप देख सकते हैं, किस किस की तैयारी, किस किस का पीडीएफ आपको, हर वीडियो का इसमें पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा, डेली की क्विजेज़ आपको मिलेगा। ठीक है, डेली के क्विजेज़ आपको मिलेंगे, सभी कुछ इसमें सब मिलेगा। ठीक है, ये हमारा चैनल का लिंक है, आप इस लिंक को सर्च कर सकते हैं या कभी भी आप ये डाल सकते हैं। और जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डायरेक्ट लिंक से क्लिक करने पर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंचने के बाद डायरेक्ट मेरा चैनल खुल सकता है। तो आप सभी लोग इसमें आके जुड़ें, आपका इसमें बेनिफिट काफ़ी रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा था वर्ब हमारा, तो वर्ब का आज एंडिंग पार्ट है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वर्ब में कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे पहला रूल दिया हुआ है इसमें, पहले हम उदाहरण से लेते हैं। तो पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। हाँ, यह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, ये गलत हो गया। ठीक है, किस लिए गलत हुआ मैं भी बताता हूँ। वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी गलत हो गया। अब इसमें है क्या क्या नहीं है, तो आइए समझते हैं क्या है। अगर पहले वाक्य में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, ठीक है, अगर बीइंग लगा हो, उसके पहले सब्जेक्ट का उल्लेख ना किया गया हो, तो सेकंड भाग का सब्जेक्ट आई पहले भाग में भी सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ पाए, देख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर पहले वाक्य में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, तो सेकंड भाग का, जैसे ये सेकंड भाग है, ठीक है, सब्जेक्ट आई पहले का भाग सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और वाक्य फर्स्ट का अर्थ सही निकलता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, लिखा हो बीइंग इल आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका, अर्थ तो यही हुआ। लेकिन अब नीचे वाला गलत हो गया, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए गलत है। अब बढ़ते हैं। अब यहाँ बरसात का मौसम, ठीक है, यहाँ पर अर्थ दूसरा दे रहे हैं, सब्जेक्ट एक प्रकार का दिया हुआ, बरसात का मौसम था इसलिए मैं नहीं आ सका, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हाँ, आते हैं अब दूसरे रूल पे। बोला है, अगर दूसरे वाक्य में देखा जाए तो बीइंग के पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग ना किया जाए तो आई रैनी डे कर सब्जेक्ट बन जाता है, और इससे वाक्य का अर्थ गलत हो जाता है। इट बीइंग अ रैनी डे का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इट, मैंने बताया कि आई का प्रयोग भी कर दें तो सब्जेक्ट बन जाता, कोई प्रॉब्लम ना होती। बट लेकिन अगर क्लियरिफाई के लिए इट का प्रयोग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ तीसरा, बोला है इसी प्रकार तीसरे वाक्य में वॉकिंग जो है, ठीक है, यहाँ पर वॉकिंग के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग करें, अन्यथा माई पेन पहले भाग का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये होना चाहिए पूरा सेंटेंस। तो ऊपर वाला क्या था, रॉन्ग था, और नीचे वाला सही है। ठीक है, बढ़ते नियम नंबर दूसरे पे। नियम नंबर दूसरा बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गर्ल्स वॉच्ड intently as the model applied her makeup with a practiced hand। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्रिया जो दे रही है, ठीक है, जो यानी वर्ब, ठीक है, क्रिया का मतलब वर्ब का प्रयोग विशेषण यानी एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया गया है। ठीक, किसी के लिए किया गया है, तो क्रिया थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्रिया क्या थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अतः
प्रेस्टेड वर्ब, ठीक है, प्रयोग करें, ठीक है। अब ये प्रेस्टिज नाउन ये क्या है, स्पोकन इंग्लिश, रिसीव्ड इंग्लिश, एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं, प्रैक्टिस नाउन कहलाती है, ठीक है, प्रैक्टिस नाउन है ये। उपरोक्त उदाहरण में इंग्लिश एडिशन डॉक्यूमेंट संज्ञा नाउन है, ठीक है, जिनकी विशेषता बताने के लिए वर्ब का प्रयोग हो रहा है। अतः वर्ब की किसके कई फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर वर्ब को जारी यानी कॉन्टिन्यूअस अवस्था में दर्शाया जाए तो वर्ब में क्या लगानी चाहिए, आईएनजी में होना चाहिए, ठीक है। राइजिंग प्राइस, डेवलपिंग कंट्री, स्टीमिंग कप ऑफ टी, ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। अब आते तीसरे नंबर पे। तो आपका तीसरा नंबर क्या बोला, अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो उसे आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनेटिव में होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक फॉर्म में आवश्यक होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, ठीक है, बढ़ते आएंगे। अब जैसे लिखा टू एर इज़ ह्यूमन, सब्जेक्ट ये बन गया, ठीक है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं पढ़े हैं वर्ब के, समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। इससे पहले वाले वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों मैंने डाल दिए हैं वर्ब के, तो आप सभी लोग ज़रूर देखें, अति आवश्यक है देखना, ठीक है, तभी ये समझ में भी आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ। अब यहाँ स्विमिंग जो है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी प्रयोग हो जाए, ठीक, किसका प्रयोग, आईएनजी का यूज़ कर दिया जाए तो जो है आप इसे सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। बाकायदा शर्त है इसके पहले कि अगर आप पहले लगाते हैं यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लगाते हैं, बीच में नहीं, बीच में तो भाई कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले नंबर पर। रूल नंबर 4 बोल रहा है क्रिया कैसे हुआ ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि क्रिया कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर समानता एलवाई में ख़त्म होता है, ठीक है। किसमें, एडवर्ब ऑफ माइनर हमेशा समानता किसमें ख़त्म होता है, एलवाई में, जहाँ ख़त्म, यानी जो वर्ड दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ ये हॉनेस्ट, एलवाई लगा दिया, एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, किसी को मैनर यानी ही वर्क्स हॉनेस्टली, तुम वर्क बहुत ही ईमानदारी से करते हो, ठीक है, इस टाइप से। अब आते इसी का कुछ पॉइंट है। अगर वर्ब हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो, ठीक है, तो उसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तब एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लुक्स ऑनेस्ट, ही साउंड पॉलिटी, ठीक है, इस टाइप से किया जाएगा। बढ़ते अब अगले नंबर पे। यहाँ पर बोला नीचे दिए गए 7 क्रियाएं जो वर्ब ऐसी हैं जो दी हुई हैं, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, फील करती हैं। हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए हमारी कितनी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, उसी के हिसाब से रखा गया है। तो जो है जिसे लिखा वर्ब ऑफ सेंसेंस के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, ठीक है, मेक, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है व्हेन ही हियर्ड द न्यूज़ ही बिकेम सैड, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। 5वें नंबर देखते हैं, 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझेंगे। वी एडप्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, वी एडप्ट टू द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है वी एडेप्ट ओवर सेल्वेस
टू द एनवायरनमेंट, और ये सही कर दिया गया, वो नहीं सही किया गया। रीजन क्या है, आइए देखते हैं, फैक्ट जानते हैं। एडेप्ट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ठीक है, अभी मैंने प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है, तो जो है मैं क्रिएलिटीज़ पढ़ा दूंगा। आप लोग का वो चाहे टेलीग्राम में आप जुड़िए, मैं सबसे टेलीग्राम में पूछता हूँ क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना। ठीक है, आप बताएं वहाँ पर आके कि मुझे ये पढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की चलते हैं। तो जो है जैसे एक्वायर्ड, टू डू बेटर देन एक्सप्लेन, अपसेंट, एवन, रिकॉग्नाइज, ठीक है, एमंग, रिजाइन, ये सब चीज़ें दी हुई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 3rd नंबर एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट्स एक्सेट themselves a lot at the time of examination। ठीक है, ये दिया हुआ है उदाहरण। तो यहाँ पर कुछ फिक्स वर्ब्स हैं जो बिल्कुल लगेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसे अगले नंबर पे। 5 नंबर तक हो गया, इनको सब आपको याद करना पड़ेगा। मैंने PDF में सेंड कर दूंगा आप लोग के पास, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले उस पर, अगले कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, बोला दे एंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। दे एंजॉय ड्यूरिंग वेकेशन, देमसेल्व्स का यूज़ जो है का प्रयोग एंजॉयड के बाद करें। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं। ठीक है, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, एंजॉय हर जगह की बात है, ये कोई सीरियसली सिर्फ इसी की बात नहीं हो रही, एंजॉय सारी सभी रूल के लिए ये है। ठीक है, पूरी ग्रामर में ये लगेगा। ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक है, बढ़ते अब अगले नंबर पे। अगले नंबर बोल रहा है एग्जाम्पल, आई प्रेफर टी देम कॉफ़ी। अब ये गलत कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये बिल्कुल सही कर दिया जाए। ठीक है, रीजन क्या है देखते हैं, क्या रीजन है। ही इन्वाइटेड मी ऑन 40, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पर ही इन्वाइटेड मी टू टी। ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का चल रहा सिस्टम। ठीक है, अगर वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन या तो फिक्स्ड होता है या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग ही होता है, जो कि फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, जिन भी वर्ब के पीछे क्या लगी हो, प्रीपोजिशन तुरंत बाद लगी हो, फिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं या फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी की बात हो रही है, प्रीपोजिशन हिंदी ट्रांसलेट के अनुसार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रीपोजिशन में देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मैंने अभी नहीं पढ़ाई, प्रीपोजिशन मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, मैंने उस टेलीग्राम पे वोट मांगा हुआ है, किस पे आप जो है वोट करें कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। ठीक है, लेकिन बट मैंने नाउन पूरा पढ़ाया हुआ है, नाउन आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब की सभी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे उस पर। ठीक है, आगे नंबर रूल पे, यहाँ पर रूल नंबर 7 आ गया। ठीक है, यहाँ रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल समझते पहले। द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, ये क्या हुआ। ठीक है, यहाँ क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगी हुई। ठीक है, राइट विद लगा हुआ, सिट ऑन लगाओ। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, पूरी ग्रामर में चलेगा। ठीक है, जब किसी नाउन यानी बेड, पेन इत्यादि का कोई भी इन्फिनेटिव यानी टू स्लीप, टू राइट इत्यादि हो तो क्वालिफाई करें तो इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन इन और विद का ही सिर्फ प्रयोग होगा, इसके अलावा किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट रूल है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको टू के बाद तुरंत वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, टू के बाद तुरंत वर्ब, तो
इन और विथ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, याद रखें हमेशा। ठीक है, आप बढ़ते हैं 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर क्या बोल रहा है रूल नंबर 18 एग्जाम्पल साथ समझते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है इसमें, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या गलत हो गया। आई हैव नेवर चीटेड, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू, ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसका रीजन क्या है ये देखते हैं। ये वर्ब थर्ड है, वर्ब की कैसी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। आप देखते हैं यूज क्या है इसका, बढ़ते हैं नियम पे। ठीक है, नियम ये बोल रहा है, अगर एक वाक्य में एक वर्ब के दो फॉर्म की ज़रूरत हो तो दोनों फॉर्म का प्रयोग हम एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखते हैं, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं क्या बोल रहा है। एक वर्ब के दो फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे वर्ब लिखा हो गो, गो यहाँ पर भी लिखा हुआ है और गो यहाँ पर भी लिखा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ गो लिखा हुआ है, यहाँ पर गॉन लिखा हुआ, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, इस टाइप से किया जाएगा। अब देखते हैं अगले नंबर नियम पे। नियम नंबर 9 बोल रहा है, इफ़ ही वॉज अ मिलियनर ही वुड हेल्प द मिलियनर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होगा, वास कभी नहीं लगेगा। कोई भी काल्पनिक बात कही जाए कि मैं, अगर वह बिलियनियर होता, ठीक है, करोड़पति होता, तो मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेता। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है, काल्पनिक बातें। अभी तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है, काल्पनिक बातों के लिए हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है, अब आते हैं 10वें नंबर पे। रोल नंबर 10 बोल रहा है, लॉन्ग लाइफ द किंग। ठीक है, लॉन्ग लाइफ द किंग। ठीक है, लाइव पढ़े या लिप, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। ठीक है, लाइव लिखा हुआ है आप लोग की भाषा में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या कहने का आशय था इनका। प्लूरल वर्ब लगा लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, काम ख़त्म। अब ये लास्ट नियम है, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है रूल नंबर 11? रूल नंबर 11 आपसे बोल रहा है कि ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके पहले क्या करते हैं हम, बताइए भाई। अगर हम उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते किसी वर्ब के पहले, तो नाउन का एक रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज़ वॉकिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब वॉकिंग अभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, ही इज़ गोइंग फॉर वॉक। ठीक है, नाउन का रूप ले लिया यहाँ पर, टहलना। ठीक है, अब ये आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या एसएससी के जितने भी नोट्स होंगे, एयरपोर्ट से नेवी के जितने भी नोट्स होंगे, आप सभी को बाकायदा मिलता रहेगा। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है, आप पूरा इसे देख सकते हैं, या फिर ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पूरा दे दूँगा। ठीक है, तो जो है आप इसे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ज्वाइन हो तुरंत इसमें इमीडिएटली, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।